गुड मॉर्निंग फ्रेंड, टुडे इज 26 जून और हम लोग देखने वाले हैं कुछ वोकैबलरीज फ्रॉम द हिंदू एडिटोरियल। ओके, और उसके बाद देखेंगे एंटेनिम्स जो कि CGL में आए हुए हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ 2023 में, यानी लास्ट ईयर आए हुए हैं। ठीक है, उनको देखेंगे और करने का अप्रोच क्या होना चाहिए और हमें ये भी पता होना चाहिए लगभग कैसी वोकैब पूछी जाती है, तो उनको यहाँ डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल जिन लोगों ने अभी फॉर्म नहीं भरा है वो फॉर्म भर दें जल्दी जल्दी। और 17,500 प्लस वैकेंसी है, वो भी टेंटेटिव है, तो इंक्रीज होने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। तो जुट जाइए और सितंबर तक एग्ज़ाम होने वाला है, तो तैयारी पर लग जाइए। फिर मत कहना कि सर तैयारी नहीं हुई। ठीक है, और इस बुकैप की अगर PDF चाहते हैं तो वो टेलीग्राम पे मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने नीचे प्रोवाइड करा दिया है। और आज के एडिटोरियल की अगर मैं बात करूँ, कॉल फॉर कंसेंसस। कंसेंसस का मतलब होता है, कंसेंसस का मतलब है सर्वसम्मति। मैं यहाँ लिख देता हूँ सर्वसम्मति, यानी कि यहाँ पे एग्रीमेंट हो गया हो या फिर सेम ओपिनियन हो, सब लोग एक ही बात से राजी हो उसकी। यानी कॉल फॉर का मतलब डिमांड होता है। ये फ्रेजल वर्ब है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। और ये बहुत बार रिपीटेड है, किसी भी ना किसी तरीके से पूछी जाती है। फिर आपका डायरेक्टली पूछ ले, ठीक है, वोकैब में, या आपका फिलअप में पूछ ले, या इम्प्रूवमेंट में पूछ लें, तो पूछी जाती है। आपको पता होना चाहिए कॉल फॉर का मतलब डिमांड करना या कोई चीज़ मांगना। अच्छा, डिमांड किसकी की जा रही है? कंसेंसस की, सर्वसम्मति की। इसका सबटाइटल पढ़ लेते हैं, पार्लियामेंट शुड गिव रूम। ठीक है, एक चीज़ और बता दूं, ग्रामेटिकल फॉर्म में कभी भी पार्लियामेंट के आगे द नहीं लगता, ध्यान रखना। ठीक है, तो पार्लियामेंट शुड गिव रूम, गिव रूम का मतलब होता है किसी को जगह देना। ठीक है, फॉर एक्सटेंडेड, एक्सटेंडेड मतलब बढ़ाना। किस चीज़ को? डिबेट को, कि पार्लियामेंट को जगह देनी चाहिए बढ़ाने के लिए डिबेट। ठीक है, और डिसएग्रीमेंट, जो डिसएग्रीमेंट पर डिबेट होनी है, ठीक है, मतभेद पर, तो पार्लियामेंट को उसको जगह देनी चाहिए। यानी पार्लियामेंट में जो प्रेजेंट में जो गवर्नमेंट है उसको, ओपोजिशन वालों को थोड़ा स्पेस देना चाहिए ताकि वो बहस कर पाएँ। क्लियर है? तो पार्लियामेंट शुड गिव रूम फॉर एक्सटेंडेड डिबेट्स एंड डिसएग्रीमेंट। ये बात तो क्लियर हो गई होगी। अब थोड़ा सा एडिटोरियल पढ़ा देता हूँ मैं, ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ प्लेज, प्लेज का मतलब शपथ लेना, टू गवर्न, उन्होंने प्लेज ली है गवर्न करने के लिए, या ले चुके हैं। ठीक है, बाई कंसेंसस, की गवर्न करेंगे किसके द्वारा? कंसेंसस के द्वारा या सर्वसम्मति के द्वारा। इवन, इवन का मतलब भी। एज द 18th लोकसभा बिगिन इट्स फर्स्ट सेशन, ये सेंटेंस यहाँ तक ओवर हो रहा है कि जो 18th लोकसभा स्टार्टिंग हुई है वो कैसे हुई है? प्लेज लेने पर, कि हम गवर्न करेंगे, शासन करेंगे कंसेंसस के द्वारा। नेक्स्ट, अगर मैं एडिटोरियल उसकी बात कर दूं सेंटेंस की, तो वो ये सेंटेंस आपका, जस्ट अ मिनट, अभी थोड़ा सा हिल रहा है, तो ये आपका सेंटेंस यहाँ तक है, और ऊपर वाला मैं रब कर देता हूँ। क्लियर, विजिबल होगा प्रॉपरली। तो रूलिंग नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, रूलिंग का मतलब जो अभी सत्ता में है, नेशनल NDA, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस को हम शॉर्ट में NDA बोलेंगे। ठीक है, एंड द ओपोजिशन, ध्यान रखना एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रूल पड़ा होगा, कि जैसे कि एक सब्जेक्ट तो ये वाला हो गया, NDA शॉर्ट में बोला है, एंड से जुड़ा हुआ, और ओपोजिशन इंडिया ब्लॉक, एक सब्जेक्ट आपका ये हो गया। तो दोनों के आगे तो उन्होंने क्या लगाया है? द आर्टिकल लगाया है, यानी कि डेफिनेट आर्टिकल लगाया है। तो आपको ये पता, डेफिनेट आर्टिकल लगता है। ठीक है, जो भी पार्टी है उसके आगे ध्यान रखना है आपको। तो इन्होंने बोला है कि, और दोनों ही, अगर दोनों के आगे आर्टिकल लगा हुआ है, इसका मतलब दो अलग अलग सब्जेक्ट हैं आपके। तो NDA और इंडिया ब्लॉक हैव बोथ रीइटरेटेड, दोनों ने ही दोहराई बात। क्या दोहराई? देयर रेटोरिक, जो रेटोरिक का मतलब थोड़ा सा स्टाइलिश करके, तलक भड़क करके बोलना, ऑन प्रोटेक्टिंग, कि उन्होंने बार बार दोहराते दोनों ही लोग कि हमें प्रोटेक्ट करना है किस चीज़ को? कॉन्स्टिट्यूशन को। विच वॉज वन ऑफ द सेंट्रल थीम, जो कि सेंट्रल थीम थी किस चीज़ की? रिसेंट कैंपेन, जो अभी कैंपेन हुई थी ड्यूरिंग द इलेक्शन 2024। ठीक है, 2024 के जो इलेक्शन हुए थे, जनरल इलेक्शन, उसका रिसेंट जो थीम थी कि प्रोटेक्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर, तो समझ में आ गया होगा। फिलहाल अगर हम देखें इसी टाइप से जब पढ़ते हैं, तो रीट्रेटिंग जो है आपका दोहराना है। ठीक है, कन्वर्जेंस इकट्ठा होना, किसी तरफ झुकाव होना, इलीशिप पकड़ना, पकड़ में ना आना। तो ये जो वर्ड है ना बार बार रिपीटेड है, फिर वो मैंने लिख दी यहाँ पर। ठीक है, तो पहला वर्ड क्या है? कंसेंसस, सर्वसम्मति, सामंजस्य, एग्रीमेंट इन जजमेंट और ओपिनियन। रीट्रेट का मतलब दोहराना, बार बार कहना, टू स्टे और स्टेट बोल सकते हो आप।
कन्वर्जेंस का मतलब एक और झुकाव, एक्ट ऑफ कन्वर्जिंग यानी कमिंग क्लोजर, नज़दीक आना। इल्यूसिव हाथ में ना आने वाला और भटकाने वाला। स्किलफुल एक्ट एट इल्यूडिंग कैप्चर। देखो एक चीज़ और बता दूं कि जब भी प्रपोजिशन के बाद अगर कोई वर्ब आती है वो हमेशा कैसे आती है, प्रपोजिशन के बाद जब भी वर्ब आएगी वो हमेशा आईएनजी फॉर्म आएगी, ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो इस पर का मतलब झगड़ा करना, तकरार करना, फाइट वर्बली यानी कि बोलना। टैक्टफुल कुशल, कार्यनीतिक जिसको बोल सकता है, या पर्टेनिंग टू टैक्टिक। शाई का मतलब भड़काने वाला भी होता है और डरपोक भी होता है, दोनों ही होते हैं। क्लियर, ध्यान रखना, तो कन्फ्यूज मत होना, लेकिन ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, ज़्यादा पूछा जाता है, कहने मतलब ये है। लैकिंग ऑफ कॉन्फिडेंस, जहाँ पर कॉन्फिडेंस की कमी होती है उसे शाई बोलते हैं, इसको हम कहते हैं शर्माना। ठीक है। और कॉर्नर स्टोन का आधार होता है, फाउंडेशन जिसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ जो वर्ड रिपीटेड है, कंसेंसस है, री इल्यूसिव है, और इस पर भी है, और आपका शाई भी है, रीट्रेटेड भी है, ठीक है। इसका मुझे याद नहीं है या नहीं है, लेकिन ये सारे वर्ड जो है रिपीटेड हैं, तो फिलहाल आपको ध्यान रखना है ये सारे वर्ड, ठीक है। और पीडीएफ ले लेना अगर वीडियो आपको लगती है कि थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल आपके लिए, क्या है, हेल्पफुल है, तो आप लाइक कर देना और अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है। अगर इतना करते हो तो मुझे लगता है काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है, ठीक है। और मुझे ये जब आप लाइक करते हो, शेयर करते हो ना, तो मेरे लिए मैं मजबूर होता हूँ कि मैं कल काम करूँ, ठीक है। ये वर्ड देखिए, एंटोनिम की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना सबके सब एंटोनिम है। पहला वर्ड आ गया क्लेंडेस्टाइन। क्लेंडेस्टाइन का मतलब होता है कोई चीज़ सीक्रेट रखना, जिसको हम बोल सकते हैं गुप्त, ठीक है। देयर इज आ क्लेंडेस्टाइन अफेयर, कि वहाँ एक क्या है, क्लेंडेस्टाइन अफेयर है उनके, ठीक है। तो गुप्त। अच्छा, अब बात करते हैं स्नीकी प्राइवेट इलिसिट नॉन। अब स्नीकी क्या होता है देखिए, ठीक है। देखो मैं बता दूं, स्नीकी का मतलब जो जो चीज़ गुप्त रखने वाला होता है ना, ठीक है। एक गुप्त रखे, चुपचाप रखे, सीक्रेट रखे, या नीचे, या फिर नीच जिसको बोलते हैं, ठीक है, उसको बोला जाता है स्नीकी। चालू व्यक्ति को भी बोल सकते हैं। अच्छा, प्राइवेट का मतलब गुप्त होता ही है, ये तो क्लियर पता होगा। इलिसिट का मतलब अवैध होता है, ये भी पता होगा आपको। नॉन का मतलब, ठीक है, नॉन का मतलब जानकार होता है, जिसको सब जानते हो, ठीक है, जानकार व्यक्ति। तो अगर हम देखें इसका एंटोनिम की बात करें, तो क्लैंडस्टाइन सीक्रेट रखता हो, तो नॉन इसका क्या हो जाएगा, अप्रोप्रिएट, जो ओपन हो एक तरीके से। जानकार से मतलब यहाँ पे ओपनली या ओपन से है, ठीक है, ध्यान रखना। और रैंडमली का क्या मतलब, कहीं से भी, यानी कि जैसे मान लीजिए बहुत सारे रूम में बच्चे बैठे हुए हैं, अगर मैं कभी फर्स्ट से सुन लिया, कभी लास्ट से सुन लिया, कभी बीच में से उठा लिया बच्चे को, ठीक है, तो वो रैंडमली हो गया, मतलब कहीं से भी, ठीक है। तो हम इसको बोल सकते हैं क्रम रहित, क्रम, ठीक है। तो द यहाँ देखिए, द पैनल पिक्ड द कैंडिडेट रैंडमली फॉर द इंटरव्यू। जो पैनल था इंटरव्यू के लिए जो व्यक्ति को बुला रहे थे, कैंडिडेट को, वो रैंडमली बुला रहे थे, यानी कोई क्रम नहीं था। सिस्टमेटिकली क्रम, ठीक है, क्रम में होता है। कैजुअली मतलब अनौपचारिक, क्लियर। इंसिडेंटली मतलब अचानक से होता है। अनविलिंग मतलब अनिच्छा, ठीक है। तो मैं ले देता हूँ, ठीक है। तो आप देखिए इसमें क्या हो सकता है, सिस्टमेटिकली आपका एंटोनिम हो जाएगा, ठीक है, बहुत ही आसान है। नेक्स्ट है टेकिंग द ब्रिस्क वॉक ऑफन इंड्यूस अ फीलिंग ऑफ वेलबींग, ठीक है। तो ब्रिस्क का मतलब होता है तेज़ी से, ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं फास्ट। तो स्लो तो इसका अपोजिट हो जाएगा एंटोनिम, लेट नाइट, आधी रात। डस्की मतलब धुंधला, ठीक है, क्योंकि मतलब तेज़ होता है यानी फास्ट। तो ये तो सिनोनिम हो गया इसका। फिलहाल मुझे एंटोनिम की बात करना था, स्लो हो जाएगा। पार्शियल का मतलब है भेदभाव तरीके से, ठीक है, पार्शलिटी करते हैं ना, तो वो चीज़। डिस्क्रिमिनेशन बोल सकते हैं, भेद भाव, क्रिमिनेशन, ठीक है, क्लियर। तो अनबियास्ड का मतलब जो बिना भेदभाव के, बिना
भेदभाव। अनजस्ट का मतलब होता है जो तर्कपूर्ण ना हो, अतर्क बोल सकते हैं, अधर्म बोल सकते हैं। प्रेजुडाइज का मतलब किसी का भेदभाव करना या पक्षपात जिसको हम बोल सकते हैं। मैं इरेजर लेता हूँ, ठीक है। क्या बोलेंगे? प्रेजुडाइज पक्षपात, या फिर एक इसको एक वर्ड और बोला जा सकता है, किसी का झुकाव किसी की ओर, ठीक है, इंक्लाइनेशन, ये ज़्यादा बेटर है। डाउटफुल का मतलब शक होता है। फिलहाल बात हो रही थी डिस्क्रिमिनेशन पार्शियल, तो इसका हमें अगर देखें अनबियास्ड क्या हो जाएगा, बिना भेदभाव के, इसका एंटीनिम हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखें, ट्राइबल का मतलब होता है बहुत ही तुच्छ बात जो होती है ना, या स्मॉल मैटर बोल सकते हैं, ठीक है। इशू हैव ऑलवेज इंटरेस्टेड आर बॉस, ठीक है। बोलते हैं कि तुच्छ छोटी छोटी बात होती है, उसमें बॉस हमारा क्या रहता है, बहुत इंटरेस्टेड रहता है, वो इश्यू का मुद्दा बना देता है। तो होपफुल का मतलब आशावादी होता है, ठीक है। और ऑप्टिमिस्टिक बोल सकते हो। और फियर्स का मतलब उग्र होता है। कॉमन का मतलब तो साधारण होता है, आपको पता ही है। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण, ठीक है, वैल्यूबल जिसको बोल सकते हैं। तो अब अगर आप देखें यहाँ पे इसका ट्राइबल, तो सिग्निफिकेंट ही यहाँ पे इसका एंटीनिम है। क्लियर है ना। तो बहुत आसान होते हैं अगर आपको ये पता चल रहा है कि थोड़ा सा देख पा रहे हो। कहने का मतलब अगर सही से पढ़ लोगे ना तो ये सारी बुक आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी। अबिट का मतलब होता है किसी चीज़ को कम करना, यानी कि लेसन करना, ठीक है। और सबडाइज का मतलब होता है, सब साइड का मतलब नज़रअंदाज करना, ठीक है, या इग्नोर करना एक तरीके से। लेसन का मतलब कम करना, ठीक है। सस्टेन का मतलब सरवाइव या बनाए रखना, ठीक। इंक्रीज़ का मतलब बढ़ाना होता है, आपको पता ही है, ठीक है। फिलहाल मैं अगर इसका हैबिट का मतलब कम करना तो इंक्रीज इसका एंटेनिम हो जाएगा, ठीक है ना। तो आसान था ये, कोई डिफ़िकल्ट नहीं था। एक्सेप्ट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को स्वीकार करना। तो माई टीचर एक्सेप्ट माई एक्सक्यूज फॉर बीइंग लेट, मैं लेट था और मेरे टीचर, मैंने एक्सक्यूज़ दिया तो टीचर ने क्या किया, उसे स्वीकार कर लिया। रिजेक्ट का मतलब स्वीकार ना करना, ठीक है। तो बिलीव का मतलब विश्वास होता है, आपको पता ही है, जिसको हम बोल सकते हैं, ठीक है, ट्रस्ट बोल सकते हैं। तो अच्छा, ट्रस्ट तो ये हो गया। एग्रीड का मतलब सहमत होता है, ठीक है। तो आप देखिए अगर ये सेम है तो रिजेक्ट ही हमारा क्या हो सकता है, एंटीनिम हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको चारों नहीं पता है, ये अगर तीन पता है तब भी आप कर पाओगे, लेकिन इतनी बुकैब होनी चाहिए कि आप उसे कर पाएँ। और ये तभी पॉसिबल है जब डेली के बेसिस पे न्यूज़पेपर आप पढ़ते हैं। और मैंने आपको बताया कि कल बताया था कि इसमें स्पष्टली बोल रखा है, अगर जैसे मेंस में या फिर आपका प्री में भी अगर एडिटोर वो आपका आर्टिकल आएगा, एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएगा, तो वो कहीं से भी हो सकता है, स्टोरी बेस्ड भी हो सकता है, आपका न्यूज़पेपर से भी हो सकता है। तो आप तैयार रहिए न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए। ओल्ड पोर्ट वॉज अबंडन, अबंडन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को छोड़ देना या गिव अप कर देना, ठीक है, गिव अप करना। तो क्विट का मतलब भी यही गिव अप होता है, तो ये तो सिनोनिम हो गया। कैप्ट का मतलब किसी चीज़ को रखना, अपने पास रखना, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं डोंट गिव अप। शॉर्टन का मतलब छोटा करना। रश का मतलब तेज़ी से होता है। तो आप देखें गिव अप का मतलब कैप्ट का, गिव अप कैप्ट का क्या हो जाएगा, ओपोजिट हो जाएगा, ये एंटीनिम हो जाएगा। टीचर कुड नॉट जज दैट हिज इंटेंशन वॉज इनफॉरियस, इन्फीरियस होना चाहिए, ठीक है। इन्फीरियस का मतलब कुख्यात एक तरीके से, यानी वेल नॉन बट डिसरेस्पेक्ट, जिसका कोई रेस्पेक्ट नहीं है, जानकार है, कुख्यात जिसको बोल सकते हैं, ठीक है। ही वॉज नॉट स्टॉप फ्रॉम एंटरिंग द हॉल, और उसे रोका नहीं जा सका हॉल में घुसने से। क्लियर। तो ट्रेटर्स, ट्रेटर्स का मतलब एक तरीके से जो गद्दार होता है, ठीक है, उसको बोला जाता है। और परफिडियस का मतलब होता है जो गलत करता हो। क्लियर। धोखेबाज हम बोल सकते हैं। पायस का मतलब धार्मिक होता है, वेल नॉन जिसको हम बोलते हैं।
या पवित्र बोल सकते हो आप, धार्मिक भी बोल सकते हो। एनवियस का मतलब जेलस से होता है, जो जिसको थोड़ा सा डर लगता है ना अपनी चीज़ कहीं बुराई ना हो जाए, खून आ जाए, तो वो चीज़ तो जेलस वाली चीज़ हो जाएगी इसका सिनोनिम। फिलहाल मुझे नेफेरियस देखना है, तो पायस ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, और तो कोई है नहीं, बाकी जो सब अलग अलग है सिनोनिम के फॉर्म में है। फिलहाल हमें एंटीनिम देखना था। दे लिव इन द अपार्टमेंट एबव, अब इसका मुझे बताना पड़ेगा, ये तो कोई बड़ी वैसी अजीब बात है। इसका मतलब ऊपर होता है, आफ्टर मतलब बाद होता है, सेप प्रपोजिशन, बिलो का मतलब नीचे होता है, अपवर्ड का मतलब ऊपर की ओर, ओवर का मतलब ये ऊपर से ही है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ देखें बिलो, इसका क्या हो जाएगा, एंटीनिम हो जाएगा। मुझे लगता है सीजीएल के सबसे ज़्यादा सरल क्वेश्चन यही रहा होगा, बाकी तो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं, ठीक है ना। तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चंस, और इन्हीं में से ना मैं एक कम्युनिटी में डालने वाला हूँ, और उनको आप ज़रूर टैकल किया करो, एक दूसरे को शेयर कर दिया करो। जब आप शेयर करते हो, थोड़ा सा देख लेते हो ना सारे क्वेश्चन, तो होता क्या है कि आप सारे क्वेश्चन को देख पाते हो, और आपको ये पता चलता है कि क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है। तो ये तो तय है कि अगर वैकेंसी ज़्यादा है तो आप बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट पेपर की आप काम ना कर लें या सोच लें बहुत डिफ़िकल्ट पेपर आएगा, ऐसा नहीं है। हाँ, पहले जब वैकेंसीज कम हुआ करती थी तो पेपर डिफ़िकल्ट रहता था, कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ था। अब उतना नहीं है, अब थोड़ी सी सही से प्रिपरेशन कर लेंगे, बड़ी ईमानदारी के साथ प्रीवियस ईयर के पेपर लगा लो, प्रैक्टिस कर लो, इतना काफ़ी है। सोचिए लास्ट 10 ईयर के अगर आपने PYQ लगाए हुए हैं, देन यू डेफिनेटली एनकाउंटर द एग्जामिनेशन, ठीक है, किसी भी परिस्थिति में। क्लियर है ना। तो आज का सेशन कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हेल्पफुल है नहीं ये भी मुझे बताएं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।